ये जो फल मक्खी आती है ना जी, उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। जी। दोस्तों, राजस्थान के बारे में एक बात कही जाती है, जहाँ भी जाते हैं एक चीज़ सुनने में ज़रूर आती है, धरती धोरारी। धरती धोरारी का मतलब होता है यानी टिब्बे, या अपनी देसी भाषा में बोले तो बालू रेत के टीले। यहाँ पर कुछ ऐसा इन किसान भाई ने कर दिखाया है जिसके चलते अपने कह सकते हैं कि इनोवेटिव फार्मर या सफल किसान इन्हें कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे धरती धोरारी होने के बावजूद, बालू रेत होने के बावजूद इन्होंने तरबूज की सफल खेती कर रखी है और अच्छी खासी इनकम इससे जनरेट कर रहे हैं। कैसे इसको लगाया, कब लगाया गया, कैसे ध्यान रखा है, तब जाकर के इतनी अच्छी फसल तैयार हो पाई, सारी जानकारी के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजेश कुमार सेवदा है जी, और गांव रासलाना, हनुमानगढ़ जिला, बादरा तहसील का रहने वाला हूं। आपसे जानना चाहूँगा, तरबूज की खेती आप कितने सालों से कर रहे हो? मैं तो बस अब की बार दूसरी साल लगाया है। अब की बार दूसरी साल ही लगाया हाँ। आपने? इससे पहले आपने एक सीजन इसका देख चुके हो आप? हाँ, एक सीजन देख चुका हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आप तरबूज की फसल जहाँ अपने खड़े हैं, इसको कब लगाया गया था? ये जनवरी के लास्ट में लगाया था। ये आपने इसको मल्चिंग पर लगा रखा है, यानी बेड बनाया, उसके बाद इस पे कागज की, प्लास्टिक की जो मल्चिंग की है आपने। हाँ, तो मल्चिंग और बेड पे लगाने का क्या कारण है? मल्चिंग और बेड का यही है, एक तो घास फूस नहीं उगता ज़्यादा जी, और एक नमी बनी रहती है बेड के अंदर। जी, मेन चीज़ वही है। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, यूँ कहें कि पूरे राजस्थान में अगर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का कुछ एक जो एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग जगहों पर आपको पानी की शॉर्टेज जरूर मिलेगी। तो वहाँ पर इस तरीके से बेड और मल्चिंग के द्वारा आप यानी कम पानी की खपत के अंदर अच्छी इनकम ले सकते हैं। मल्चिंग पे लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको पानी की कम जरूरत पड़ेगी, दूसरा ये है कि खरपतवार यानी घास फूस कम उगेगा। अब भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तरबूज की कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? ये लक्ष्मी सीड्स का नूर 13 है जी। नूर 13। हाँ। और कितने एरिया के अंदर आपने तरबूज लगाया आपकी बार? ये अपना जो 16 बीघा है उसमें लगा रखा है। 16 बीघा के अंदर। जी हाँ। जी। अब बात कर लेते हैं कि आपने जैसे जनवरी लास्ट में लगाया था इसको, तो इसकी जो फ्रूटिंग है वो कितने दिन हो गए स्टार्ट हुए? फ्रूटिंग अभी तो तुड़ाई चल रही है इसकी, जी, और फ्रूटिंग तो 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाती है। जी, और अब की बार थोड़ा हल्का है, मौसम की वजह, टेम्परेचर ज़्यादा आ गया। जी, और पिछली बार तो बहुत बढ़िया था। जी। अच्छा सर, ये बताइए, आपने जैसे बीघा की बात करेंगे, क्योंकि अपने राजस्थान एरिया के अंदर बीघा ही ज़्यादा समझते हैं किसान, तो एक बीघा के अंदर कितना बीज आपको तरबूज का लगाना पड़ता है? जैसे कोई मान के चलो 250 ग्राम से 350-400 ग्राम तक चला जाता है। जी। और बीज क्या कुछ रेट में उपलब्ध हो जाता है? ये 28-30 हज़ार रुपये। 28-30 हज़ार रुपये किलो? हाँ जी हाँ। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पानी, जैसे आपने शुरू में ही अपने जिक्र किया कि कम पानी वाला एरिया है, तो कितने दिनों बाद इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है? पानी स्टार्टिंग में पानी कम लगता है जी। और जैसे जैसे फ्रूट मरने शुरू हो जाते हैं तो हो सके तो डेली दे दो, घंटा 1.5 घंटा, और अगर नहीं दे सकते तो दूसरे दिन 2-2.5 घंटे देते रहो। अब बात कर लेते हैं कि आपने जो बिजाई से पहले ही इसमें जो कुछ यानी ज़मीन तैयारी करते समय अपने कोई खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालना होता है, हाँ, तो उसमें आपने क्या कुछ दिया है? इसमें DAP दिया है और सल्फर जैसे थोड़ा बहुत है, और साथ में माइक्रो राजा जो जड़ों को ग्रोथ करते हैं, तो इस हिसाब से 3-4 आइटम पड़ते हैं इसमें। जो आपने ट्रेप लगा रखा है, ये लगाने का क्या फ़ायदा है? ये जो फल मक्खी आती है ना जी, उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है जी। ये। जैसे इस एरिया से घुसेगी तो वो आगे नहीं जाएगी, ठीक वो है, यहीं पे इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी और यहाँ फिर इसके अंदर चली आएगी वो वापस। ठीक है, यानी इसको आकर्षित करता है ये फल मक्खी को? हाँ, इसमें एक सुगंध होती है, वो सुगंध है ना, वो आगे नहीं जाने देती, बेल पे नहीं जाने देती उसको, मक्खी को। हाँ। ठीक है। तो इसको कब लगाना चाहिए, कितने दिनों बाद? जैसे फल स्टार्ट हो गया जी, फल स्टार्ट होते ही लगा दो, उसमें फिर नुकसान कम होगा। जी। यानी तरबूज की बेलों पे जब फूल आना शुरू होते हैं उसी टाइम इसको लगा दो आप? हाँ, लगा दो। ठीक ये है। 3 महीने तक काम करता है, जैसे 60 दिन तक होता है, कोई ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा, इसको ये बताइए आप मेरे को, एक जो बीघा है अपना, कितने लगाने पड़ते हैं ये ऐसे? 1 बीघा में लगभग ये मान के चलो 10-12 तो जरूरी होते हैं। 10-12। हाँ। तो इसको जैसे खेत के चारों कोनों पे लगाएं या बीच में भी लगाना पड़ता है? बीच में भी लगाना पड़ता है, और चारों कोनों पे लग जाए तो और बढ़िया है, और बीच में एक हिस्से में जैसे लगा दिया तो वो भी बढ़िया रहता है। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें ड्रिप से पानी आप दे रहे हो, आपने बताया एक दिन छोड़ करके एक दिन आप ड्रिप चलाते हैं। हाँ। तो कितनी देर ड्रिप चलाते हो आप? ये एक जैसे 3 बीघा की पट्टी है, उसमें 3 घंटे के लगभग चलाता हूँ। एक 3 बीघा की पट्टी है आप, उसमें 3 घंटे रेगुलर चलेगा? हाँ।
ठीक है। किसान की इनकम है उसको हमेशा पैसों में मापा जाता है कि जैसे अपने 10,000 का बीघा हो गया, 1 लाख का बीघा हो गया। तो अपने बात करेंगे इस 5 कनाल का जो अपना बीघा है, इसमें तरबूज की आप एक जो बीघा है उसकी कितनी इनकम मानते हैं? इनकम के बारे में कुछ नहीं कह सकते आपकी बार तो, और वैसे 1.5 से 2 लाख रुपए तक जा सकती है, और उसमें से 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। यानी यूं कहें 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम में से 50-60 हज़ार रुपए का खर्च भी आ जाएगा। तो शुद्ध इनकम अपने कहें तो लगभग 1.25 लाख रुपए मान सकते हैं। लाख रुपए से 1.25 लाख तक मान के चलो जी। इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर अपनी वीडियो देख करके कोई नया किसान भाई तरबूज की खेती करना चाहे तो उसमें ऐसा कोई रोग या कीट भी आता है जिससे किसान को लॉस में यानी नुकसान होने की संभावना हो? हाँ, रोग तो आता है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, जैसे ये बेलें चलती है ना, उस हिसाब से पता चल जाता है। आपकी बार इसमें निमटोड की भी जड़ों में गांठ बन जाती है, वो आ गया था जी। और हमारे को लेट पता चला, हमने सोचा कि पानी नहीं गया और वो सिस्टम हो गया। उसके बाद में इसमें निमटोड की दवा दी है और फिर जाके इसमें थोड़ा फल फ्रूटिंग आई है, और ऊपर से ये मौसम की मार भी आ गई जी। उसके बाद में कीट की बात करें तो इसमें ये लट आती है, और जो हैरा तेला है वगैरह वगैरह वो आता है जी। और उसके जैसे ये कि वो बोलते हैं जो फल लगने शुरू होते हैं ना, फ्रूट फ्लाई, हाँ फड़मक्खी, हाँ फड़मक्खी, उसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है जी। उसको बचाने के लिए वो सिस्टम करना पड़ता है, 2-3 स्प्रे भी निकालनी पड़ती है, और ये जो ट्रैप हाँ वो आता है वो लगाना पड़ता है जी। इसके अलावा हमारे साथ कुछ एक और अन्य फार्मर्स भी हैं जो कि इनकी हेल्प कर रहे हैं तरबूज की खेती में। इनसे भी जान लेते हैं कि इनका तजुर्बा क्या कुछ कहता है। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना नाम पता बता दो दर्शकों को। नाम पप्पू नाम है जी। कितने समय से आप इस खेत की देखभाल में हो? इसमें जब लागे लगाना चालू किया जब से देख रहे हैं। यानी जब तरबूज की खेती शुरू की थी तभी से आप इसमें देखभाल कर रहे हो? सर पूरे भारत से इस वक्त लाखों किसान आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें तरबूज की खेती से संबंधित या फिर खेती किसानी से संबंधित कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ सर, इसमें ये सिस्टम रहेगा कि जैसे पुश्तैनी खेती तो हम करते आ रहे हैं जी, कुछ हटके करें तो उसमें इनकम अलग हो जी। और जैसे पुश्तैनी खेती में तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, 10-20-30 हज़ार रुपए तक आमदनी होती है 6 महीने की। और जो हटके करेंगे सब्जी की खेती, तरबूज की खेती, तो उसमें कुछ आमदनी भी बढ़िया होगी और किसान ऊपर भी उठेगा जी। जैसा कि इन्होंने कहा, अगर अपने पुरानी यानी रूढ़िवादी खेती को छोड़कर अगर तब कुछ नया नहीं अपनाएंगे, कुछ हटकर नहीं करेंगे, तब तक अपनी खेती किसानी की दशा नहीं बदल सकते। और ना ही आप जो कहा जा रहा है कि टू डबलिंग द फार्मर इनकम, कि पहले एक आ जा रहा था 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कोई भी सरकार सिर्फ किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकती जब तक किसान खुद अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेगा या कुछ हट करके नहीं करेगा। यही है भाई साहब। और इसमें सर एक साथ में मैं सरकार को भी मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे मल्चिंग और ड्रिप जो है उसका जो सब्सिडी आती है वो नहीं मिल पा रही। अभी अपने लो टनल के पीछे सब्सिडी ली है, 2 बीघा की मिली है, एक किसान को 1 बीघा की मिल रही है, वो गलत है सर जी। और मल्चिंग के लिए मैंने फाइल लगाई थी, उसमें भी दिक्कत आ रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी। और ये वो बोल रहे थे कि 2 हेक्टेयर तक सब्सिडी मिलती है जी। तो आपकी बार उनको बोला तो उन्होंने बताया कि एरिया आया भी नहीं है जी ये मल्चिंग का, तो इसमें क्या करें फिर? ये चीज़ मैं राजस्थान सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त राजस्थान की बादरा तहसील, हनुमानगढ़ जिले की बादरा तहसील के गांव रसलाना में हूं। यहां पे किसानों ने जो शिकायत रखी है कि उन्हें समय के ऊपर ड्रिप की या यूं कहें मल्चिंग की या जो फुवारा स्प्रिंकलर सिस्टम या डिग्गी जो अनुदान 2018 से अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, तो ऐसे में जो किसानों की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें और निराकरण करने की कोशिश करें। जितने भी कृषि अधिकारी हैं AA और स्तर के या कृषि पर्यवेक्षक, अगर वो अपने स्तर पर सही से मॉनिटरिंग करके किसानों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की सोचे तो किसानों की कहीं ना कहीं दशा बदल सकती है। सर धन्यवाद। थैंक यू।